4 मई 2026 देश के एक बहुत बड़े स्टेट के विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया। वो स्टेट था तमिलनाडु और उस इलेक्शन में सबको सरप्राइज करते हुए विजय थालापति की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। मगर इस इलेक्शन रिजल्ट से भी ज्यादा शॉकिंग अगर कुछ थी वो थी एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन विजय के घर जाते देखा गया। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि 96 मूवी की एक्ट्रेस और साउथ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक त्रिशा कृष्णन थी। सिर्फ 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन ही नहीं बल्कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से लेकर सीएम पोस्ट की ओथ लेने तक त्रिशा इतनी डेस्परेट लग रही थी मानो विजय की वाइफ हो। मगर गेस व्हाट, त्रिशा एंड विजय आर नॉट एट ऑल मैरिड, बल्कि दे आर ओपनली इन अ रिलेशनशिप इवन थो विजय इज नॉट डिवोर्स्ड येट। अब जरा सोचो, एक चीफ मिनिस्टर सरेआम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट करे और तो और त्रिशा खुद को उस सीएम की वाइफ पोर्ट्रे कर रही है, जबकि उस बंदे की ना सिर्फ वाइफ है बल्कि एक बेटा भी है। मगर दो साउथ के सुपरस्टार जिनमें से एक अब तो सीएम भी है, वो ये सब क्यों कर रहा है? कैसे हुई इन सब की शुरुआत? और क्या त्रिशा की लाइफ में विजय ही इकलौते मर्द थे? क्यों त्रिशा की लव लाइफ को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले विजय को समझते हैं, क्योंकि जब बात त्रिशा की आती है तो उससे पहले जानना ये जरूरी है कि एक्चुअल में विजय का बैकग्राउंड क्या है। विजय ने 1999 में संगीता से शादी की थी। संगीता एक मलयाली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आती हैं। 2000 में दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम जेसन संजय विजय है और कुछ साल बाद एक बेटी भी आई जिनका नाम दिव्या है। तो इनकी एक कंप्लीट फैमिली थी, वाइफ, एक बेटा, एक बेटी, सब अच्छा था। मगर ये सब धीरे धीरे पब्लिकली दिखना बंद हो गया। संगीता पहले इवेंट्स में आती थी, फिर कम आने लगी, फिर बिल्कुल नहीं आने लगी और कुछ साल पहले खबरें आई कि विजय और संगीता के बीच कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्टेडली दोनों अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स के रूमर्स भी फैलने लगे, मगर ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन 27 फरवरी 2026 के दिन चंगलापट्टू फैमिली कोर्ट में संगीता सोनालिंगम ने डिवोर्स फाइल किया। संगीता ने विजय पे इनफिडेलिटी का आरोप लगाया, यानी कि चीटिंग का। पिटीशन में यह भी क्लेम किया गया कि 2021 में संगीता को पता चला कि विजय एक एक्ट्रेस के साथ एडल्टरस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे और ये भी लिखा गया कि विजय ने एश्योरेंस दिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी वो रिलेशनशिप चलता रहा और विजय को कोई पछतावा भी नहीं हुआ। अब यही से सीन में एंट्री होती है त्रिशा कृष्णन की, क्योंकि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टेडली त्रिशा कृष्णन ही है। त्रिशा और विजय की ऑन स्क्रीन जर्नी 2004 की गिल्ली से शुरू हुई थी। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी। दोनों की केमिस्ट्री इतनी पावरफुल थी कि फैंस ने इमीडिएटली दोनों को एक रियल लाइफ कपल की तरह इमेजिन करना शुरू कर दिया। गिली के बाद दोनों ने आथी, तिरुपाची और कुर्वी में भी साथ काम किया। इस टाइम अभी हर कोई रेगुलर काम के साइड बाय साइड एक्स्ट्रा अर्निंग्स करने के लिए कुछ न कुछ नया सीखने का ट्राई कर रहा है। इनमें से ट्रेडिंग सीखना अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सो मैंने चूज किया है पॉकेट ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। पॉकेट ब्रोकर में चल रहा है एक ट्रेडिंग टूर्नामेंट, जहां पर सिर्फ आप अकेले ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपके साथ दूसरे ट्रेडर्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। सबको एक कंडीशन एंड लिमिटेड टाइम मिलेगा। इस टाइम जो ट्रेडर्स अच्छा ट्रेड करेंगे उन्हें प्राइस पूल से रिवॉर्ड मिलेगा। पेड एंड फ्री टूर्नामेंट मिलेगा। फ्री टूर्नामेंट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। आपको क्या लग रहा है, ग्राफ ऊपर या नीचे जाएगा? कमेंट में लिखिए। मुझे लगता है अब जाएगा, थोड़ा सा वेट और मेरा प्रेडिक्शन ठीक रहा। मैं लीडरशिप बोर्ड के ऊपर हूँ। टूर्नामेंट खत्म होने में 5 सेकंड बाकी हैं। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा वेट एंड यस, डन। डिपॉजिट कर सकते हैं कार्ड, यूपीआई और क्रिप्टो के थ्रू। विड्रॉल इजी है, 0% विड्रॉल फीस। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके रजिस्टर करिए मेरे प्रोमो कोड ABRN के साथ एंड आपको मिलेगा 100% बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग में रिस्क होता है, सो अपना दिमाग यूज करिएगा। मगर 2008 के बाद दोनों ने 15 साल तक काम नहीं किया और रिपोर्टेडली इसका कारण सिर्फ प्रोफेशनल डिफरेंसेस नहीं था। खबरें थी कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही था स्क्रीन के पीछे भी। एलिजेडली विजय के घर वालों ने ही उन्हें त्रिशा के साथ काम करने से रोक दिया था, क्योंकि जो रूमर्स था वो विजय की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली के लिए कंफर्टेबल नहीं था। 15 साल बाद 2023 में लियो फिल्म में दोनों फिर साथ आए और फिर 2024 में त्रिशा ने विजय के बर्थडे पर एक मिरर सेल्फी पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, द काम टू अ स्टॉर्म, द स्टॉर्म टू अ काम, टू मेनी मोर माइलस्टोन्स अहेड। सोशल मीडिया में आग लग गई, क्योंकि ये वर्ड्स सिर्फ एक कलीग के लिए नहीं लिखे जाते। ये वर्ड्स तब लिखे जाते हैं जब कोई इंसान तुम्हारे लिए कोई और ही मतलब रखता हो। विजय और त्रिशा के और भी काफी सारे फोटोज वायरल होने लगे जिसमें उन दोनों को साथ ट्रैवल करते टाइम स्पेंड करते देखा जा सकता है। इलेक्शन रिजल्ट्स विजय
की जीत और त्रिशा का उस घर के बाहर दिखना, ओथ सेरेमनी तक की वो प्रेजेंस, वो सब देख के किसी आम इंसान को भी समझ आ जाता है कि ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। विजय एलिजेडली त्रिशा की लाइफ में पहले मर्द नहीं है। त्रिशा की लव लाइफ एक कॉम्प्लिकेटेड और लंबी कहानी है और उस कहानी को जानना जरूरी है। त्रिशा की लव लाइफ में एक और बड़ा नाम आया था जो था राणा दागुबत्ती का। बाहुबली फेम राणा दागुबत्ती और त्रिशा के साथ एक रिश्ता था जो रिपोर्टेडली कई साल चला। दोनों की रूमर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि फैंस को ये लगने लगा कि ये दोनों शादी करेंगे। उनके पब्लिक अपीयरेंसेस, सोशल मीडिया पर दिखना, सब कुछ एक रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता था। मगर दोनों ने कभी भी कुछ ऑफिशियली नहीं माना जब तक कॉफी विद करण नहीं आया। करण जौहर ने राणा से सीधा पूछा और राणा ने माना कि हाँ, वो और त्रिशा रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा त्रिशा एक डेकेड से उनकी दोस्त रही हैं। दोनों ने डेटिंग की मगर चीजें काम नहीं करी और दोनों ने अलग रास्ता चुना। ये एक मैच्योर ब्रेकअप था, कोई ड्रामा नहीं, कोई पब्लिक फाइट नहीं। दोनों ने अलग रास्ता लिया मगर तब भी जो इनकम्प्लीट था वो इनकम्प्लीट ही रहा। त्रिशा की लव लाइफ का एक चैप्टर बंद हुआ मगर दिल शायद पूरी तरह नहीं भरा। राणा के बाद त्रिशा की लव लाइफ में आया वरुण मनियन, चेन्नई के एक बड़े बिजनेसमैन। ये रिलेशनशिप एक अलग लेवल तक पहुंचा क्योंकि 2015 में दोनों एंगेज्ड हो गए थे। फैंस जेन्युइनली खुश थे, लग रहा था कि त्रिशा अब फाइनली सेटल होने वाली है। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक सेटल्ड बिजनेसमैन, एक फ्यूचर जो परफेक्ट लगता था बाहर से। मगर कुछ महीनों में त्रिशा ने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण के पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उनके ही जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आई हो। एक एक्ट्रेस को वो अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। 2016 में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद रिवील किया कि वरुण ने उनसे एक्टिंग छोड़नी मांगी थी और त्रिशा ने बिना एक सेकंड सोचे कह दिया कि उसने शादी छोड़ी, करियर नहीं। त्रिशा की लव लाइफ में एक और चैप्टर है जो कि बहुत कम डिस्कस होता है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है धनुष कनेक्शन। धनुष जो कि रजनीकांत का दामाद है, यानी उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से उनकी शादी हुई थी। एलिजेडली त्रिशा के साथ इतने क्लोज हो गए थे कि लोग सवाल उठाने लगे। ये सिर्फ गॉसिप सर्कल्स में नहीं रहा, मीडिया ने भी इस एंगल को कवर किया था। दोनों की क्लोजनेस रिपोर्टेडली इतनी बढ़ गई थी कि ऐश्वर्या अनकंफर्टेबल फील करती थी और जब धनुष और ऐश्वर्या की डिवोर्स की खबर पब्लिकली आई तो कई लोगों ने इस त्रिशा कनेक्शन को भी एक पॉसिबल एंगल माना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है, त्रिशा और एक ऐसा मर्द जो पहले से ही किसी कमिटमेंट में था। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, ये तो वो ही जाने, मगर पैटर्न को इग्नोर करना मुश्किल है। विजय का बेटा जेसन अभी अडल्ट है, दिव्या बड़ी हो रही है। बाहर दुनिया उनके बाप को हीरो मानती है और घर में वो सच जानते हैं, ये दर्द कोई अवार्ड या सीएम की कुर्सी नहीं भर सकती। अब त्रिशा की बात करते हैं। त्रिशा 40+ की समझदार सक्सेसफुल लेडी हैं। उन्होंने वरुण मनियन जैसा सेटल्ड फ्यूचर छोड़ा अपने करियर के लिए, यानी वो अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस समझती हैं। वो जानती हैं कि विजय लीगली मैरिड हैं, वो जानती हैं कि उनके 2 बच्चे हैं। तब भी ये सब करना संगीता ने क्या गलत किया, जिसने 1999 में ट्रस्ट किया, फैमिली बनाई और फिर 2021 में उसने जाना कि जिस इंसान को उसने अपना पति समझा था वो तो ऑलरेडी किसी और का हो चुका है। उस ट्रस्ट का क्या हुआ? वो तो आज भी कोर्ट में अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रही है। सबसे बुरा तो तब लगता है जब विजय के अंधे फैंस उसके इन हरकतों को भी डिफेंड कर रहे थे। उनके हिसाब से ठालापति विजय ने जो कर दिया वो सब सही है। और मुझे प्रॉब्लम इस बात से भी नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि विजय अभी तमिलनाडु का सबसे फेमस चेहरा है। अगर वो ये सब करे तो उसका मैसेज बहुत ज्यादा नेगेटिव जाता है। और त्रिशा कृष्णन का तो क्या ही कहना, वो कहते हैं ना, एक औरत की दुश्मन हमेशा एक औरत ही होती है। ये एक बार फिर प्रूव हो गया। जो जगह संगीता की थी वो त्रिशा ने ले ली, या कह लो छीन ली। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।